जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ और सारी संगत को जय गुरुजी। जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी, और गुरुजी के सभी बच्चों को अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी, यही मेरी अरदास है। And thank you so much Gurupa for everything. Thank you so much Gurupa। चलिए संगत जी, हम सबसे पहले गुरुजी का प्यारा सा मंत्र जाप सब मिलके करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अपने गुरुजी का शुक्राना कि किस तरीके से उन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, जिसकी शायद हमें समझ भी नहीं थी कि ये कब कैसे क्या हो गया, और शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पर गुरुजी ने ऐसे हमें बचाया कि हमें पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ भी है। संगत जी, हुआ ऐसे कि अब जैसे दिवाली आ रही है तो मैं घर की दिवाली की ही सफाइयां घर पे कर रही थी अपनी मेट के साथ किचन की। मतलब हमने ऑलमोस्ट सारी किचन क्लीन कर दी थी, बट मेरे मन में आया कि किचन के ऊपर जो चिमनी लगी होती है वहां पे उसको क्लीनिंग करते हैं। तो मतलब हल्की-हल्की सी, जैसे हमारी गैस की जो पाइप है वो हल्की-हल्की सी उसमें स्मेलिंग आ रही थी, बट शायद हम इग्नोर कर रहे थे कि वो आती रहती, आगे भी होती थी, और हमने थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया। हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं थी कि वो धीरे-धीरे करके वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और शायद वो इतनी कम थी कि किसी का ध्यान भी नहीं जा पा रहा था। तो जैसे ही मेरी मेट ऊपर चिमनी की क्लीनिंग करने के लिए जस्ट उसके नीचे जो गैस स्टोव होता है उसको मैंने ऊपर किया, आप बिलीव करेंगे संगत जी, नीचे से एकदम पाइप बिल्कुल हट गई। सिलेंडर हमारा बाहर होता है और गैस लीक के एकदम इतनी फुल स्पीड के साथ गैस लीक करना शुरू हो गई किचन में कि 2 मिनट के लिए मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। इतनी तेज आवाज, और 2 मिनट के लिए मेरे मतलब जैसे रोंगटे खड़े से हो जाते हैं, मेरा वो हो गया। मैं चिल्लाई अपनी मेट के साथ कि गैस लीक कर रही है, भागो जल्दी से और सिलेंडर का करो, आवाज मारो, मेरे फादर इन लॉ को आवाज मारो, मम्मा को आवाज मारो कि गैस लीक कर रही है। और उन्होंने भी पता नहीं सुना नहीं या क्या हुआ, वो भी 2 मिनट के अंदर आए। बट जैसे कहते हैं ना, इंसान बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या करे। तो मेरे फादर इन लॉ आए, फटाफट उन्होंने बाहर सिलेंडर पड़ा, उसमें से लॉक को बंद किया, और लॉक को बंद करके हमने चेक किया कि ये क्या प्रॉब्लम आई। फटाफट हमने सारे घर के डोर्स ओपन किए, विंडो ओपन किए, और जब तक स्मेल नहीं चली गई हमने कुछ भी स्विच को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल हो चुकी थी। और फिर उसके बाद में हमने चेक किया तो गैस
और बीच में जो हमारा ड्रॉर था, वो ड्रॉर जितनी बार बंद होता था, उतनी बार शायद वो गैस पाइप के अंदर कट्स पड़ने शुरू हो गए थे। और उन दिनों में मुझे यही सत्संग सुनने को मिलते थे कि गैस वाले, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों मेरे को ऐसे वाले सत्संग बार-बार आ रहे हैं। तो मे बी शायद इसीलिए गुरुजी मुझे अलर्ट होने के लिए कह रहे थे। सॉरी गुरुपा, ये मेरी ही नादानी थी कि मैं समझ नहीं पाई, बट गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। इतने बड़े हादसा होते-होते बच गया, वो और किसी की रहमत नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा की रहमत थी। मतलब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी, बट गुरुजी ने ऐसे हमें बचाया कि सब कुछ ऐसे ठीक हो गया। विदिन सेकंड गैस बंद, पाइप निकाली गई, पाइप को मेरे फादर इन लॉ गैस को उठा के लेके गए उसी समय। मतलब वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही निकल गए, वॉक पे ही निकल गए, फटाफट वो उठा के और वहां जाके उन्होंने उसको ठीक कराया और हमने न्यू पाइप डाली, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, न जाने कितनी मुसीबतों से आपने हमें बचाया है। हमें पता ही नहीं है कौन क्या करता है, कौन किसकी हमारे लिए क्या इंटेंशन है। अब तो मैंने ये सोच लिया है संगत जी, आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, जिसको जो करना है करे। गुरु पाके होते हुए किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। जब गुरु जी पे छोड़ दी अपनी डोरी, तो गुरु पा ही संभालेंगे। तो मुझे ऐसे हादसे अब जब होते हैं या मुझे कोई भी ऐसा मैसेज अब आता है कि ये हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, सच्ची कहूँ संगत जी, मैंने जो डेली शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, नागपुर की कोई दीदी है, वो जो शेयर करते हैं ना, उनकी बातों से भी बहुत पॉजिटिविटी आती है, उनके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं और वो डेली अपने सत्संग में हम सब गुरुजी की सत्संग को ये भ्रम दूर कर रहे हैं कि आप गुरुजी पे विश्वास करिए और जो भी सत्संग के टाइटल्स होते हैं उसको देख के डरिए मत। क्यों? क्योंकि उसको पढ़िए मत। मैंने आज के बाद ये चीज़ ठान ली है कि मुझे वो टाइटल्स नहीं पढ़ने हैं, मुझे बस सत्संग सुनने हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करना है। क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल तो और कुछ है ही नहीं है। बाकी अपनी डोरी जब गुरुजी के हाथों पे सौंप ही दी हुई है, तो फिर डर किस बात का? अगर डरेंगे तो दैट मीन्स हमें विश्वास नहीं है और अगर विश्वास है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच दीदी, मैं आपका नाम तो नहीं जानती, बट मुझे इतना पता है कि आप नागपुर की बेटी हैं जो जिन्होंने सेवा ली है डेली शुक्राना सत्संग करने की। मैं भी बहुत डर रही थी ये कुछ चीज़ों से, बट आपके सत्संग सुनने के बाद गुरुजी ने आपके थ्रू मेरी काफ़ी थॉट्स को चेंज किया है। थैंक यू सो मच आपका भी। शुक्राना मालिक। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने शुक्राना सत्संग के बीच में इतना गैप ना डालूँ। आज मेरा बहुत मन था, मैं गुरुजी के आश्रम होकर आई। हमने वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी की प्यारी-प्यारी सभी मेडिसिन्स को हमने लिया। हम घर आए, घर आके मैंने गुरुजी की जोत करके गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद मैंने मेरी बेटी मेरे साथ ही बैठी है, तो मेरी बेटी को मैंने कहा कि चलो आज हम तो बैठे हैं, आज हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग ही करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो मेरा शुक्राना सत्संग इतना डिले हो जा रहा था, आज वो आपने पूरा किया और गुरुजी की कृपा से हर शुक्राना सत्संग गुरुजी ने रिकॉर्ड ज़रूर करवाया है, उसको शेयर भी ज़रूर कराया। थैंक यू सो मच गुरुपा एंड लव यू गुरुपा। जब से मैंने गुरुजी के आगे जोत जगानी शुरू की है संगत जी और गुरुजी के आगे बैठ के मंत्र जाप किया है ना, उसकी फीलिंग कुछ और ही है। जैसे बस यहीं बैठे रहो। इवन कल मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक बात तुझे बोलूं,
तू तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा नहीं बैठती अब, जितनी तू गुरुपा की होगी हुई है। तो मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, मैं तो गुरुपा के साथ हूँ ज़्यादा क्योंकि वो मुझे प्यार ही इतना करती हैं। मेरे मन की हर बात वो जानते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या दुविधा चल रही है, किस बात को लेके मेरे को टेंशन है, हर बात उनको पता होती है। तो हर चीज़ जो मेरे प्यो ਨੂੰ मेरे सारी गल्लां पता होंदियां तो मैं तो ऑब्वियस है ना कि मैं अपने गुरुपा के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मेरा मन करेगा। बट संगत जी ऐसा नहीं है, मैं उनको भी पूरा टाइम देती हूँ, अपने बच्चे को अपने घर में अपनी बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाना हमें पूरा पड़ता है। मेरी छोटी बेटी है, वो भी गुरुपा को बहुत प्यार करती है। सारी संग गुरुजी आपसे एक छोटी-सी अरदास है। मेरे को मेरे बर्थडे पे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला था, सॉरी ब्रेसलेट स्वरूप मिला था और उसकी एक छोटी-सी विनती है कि मम्मा मुझे भी अ, जैसा आपको मिला है मुझे भी गुरुजी को बोलो कि मेरे को भी वो वैसा वाला ब्रेसलेट स्वरूप दे। तो गुरुजी छोटी-सी बेटी के लिए छोटी-सी अरदास है, कबूल कर लीजिए प्लीज़। बाकी मैं अपने गुरुपा से कुछ नहीं माँगूँगी क्योंकि गुरुपा ने कहा है मेरे तो मंगना नहीं, मैनू मनना। तो जब गुरुपा से ही गुरुपा को माँग लिया, तो सब कुछ माँग लिया, बाकी गुरुजी बैठे हैं, वो सब कुछ अपने आप देखेंगे। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को गुरुजी की परमिशन से यहीं पे विराम दूँगी। आइए हम सब मिलके अपने प्यारे गुरुपा का प्यारा-सा मूल मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे माफ़ करिएगा। समस्त प्रिय संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे गुरुदेव का मैसेज प्राप्त हुआ था कि आने वाले 36 घंटे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं और तेरा समय अब शुरू होता है। और जिस समय वो सत्संग मुझे फ्लैश हुआ तब से मैंने स्पेशली अपनी सारी दिनचर्या या मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उस पर मैंने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। और संगत जी, अभी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके कुछ समय पूर्व ही मुझे मैसेज मिला था कि तू मेरी संगत है, मेरी प्यारी बेटी है, इसलिए बच गई, वरना संकट तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी था। और उसके पहले मुझे जो मैसेज मिला था वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, वो एक दिन पूर्व यानी कल का मैसेज था, वो कल अपलोड हुआ होगा वो सत्संग, मैंने आज अभी सुबह देखा तो उसमें मैसेज था कि आज का दिन तेरे ऊपर बहुत कष्टदायक रहेगा, तुझे बहुत पीड़ा होगी, तेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और मेरे साथ कनेक्टेड है इसलिए तू बच रही है। इस तरह का मैसेज था। और संगत जी, ये सच में मेरे साथ कल घटित हुआ था। कल मुझे बहुत पेन रहा, कल और परसों 2 दिन इतनी बॉडी पेन रही, कल हाथ पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी थी। हाँ, मुझे
डिसीज वो चिकनगुनिया हुआ था, उसके लिए 1 महीना करीब-करीब होते आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कष्ट बार-बार लौट-लौट के आ जाता है। मतलब मैं रिकवर हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, लेकिन वापस से इतना बॉडी पेन होता है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है, वो जा ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि फिर से वापस लौट-लौट के आ रहा है। और जो मैसेज इन मतलब पिछले दिनों मुझे मिला और कहा कि आने वाले 36 घंटे बहुत भारी हैं। सच में ऐसा हुआ मेरे साथ। और इवनिंग शाम होते-होते तक मैं रिलैक्स हुई हूँ। अपने आप में थोड़ा सँभल पाई। बहुत कष्ट दायक होता है इन ऐसे समय में कि हम अ, नाम जप मानसिक भी रूप से भी कर पाएँ, नहीं निकलता मुँह में से, वो शब्द ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वीकनेस इतनी होती है, पीड़ा इतनी होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन सारी परिस्थितियों से मैं लड़ती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, पाठ जो भी जितने बन पाते हैं करती हूँ। और जैसे-जैसे पाठ होते जाते हैं ना संगत जी, तो एक हिम्मत से आती जाती है, वो दर्द धीरे-धीरे रिमूव होने लगता है बॉडी में से। और वापस से अपनी दिनचर्या में फिर से उठ खड़ी हो जाती हूँ और करने लगती हूँ। रात को परसों के दिन एक बटरफ्लाई रात भर घर पर रही, जैसे कि वो कष्ट काट रही हो, गुरुदेव स्वयं आए हों उस रूप में, ऐसा महसूस हुआ। और कल मैंने घर पे नींबू ही नहीं थे, तो कल मैं बाहर गई थी, तो मैं नींबू याद से लेकर आई। और संगत जी, कभी भी मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, मेरे बेटे पर, मेरे अंकल जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। जो भी बचपन से देखते आए हैं, माँ अपने बच्चों का या अपनों का टोटका नमक मिर्ची से निकाला करती थी, तो अब गुरुदेव ने भी कई रास्ते बताए हैं। बस उन सारे टोटकों का उपाय करके मैं अपने बच्चे को और पतिदेव की नेगेटिविटी गुरुदेव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ, राह तो गुरुदेव ही बता रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर कभी मैंने ध्यान ही नहीं देती हूँ, अपना कुछ करूँ ऐसा लगता ही नहीं है। कल इतना दर्द था, तो मैंने खुद का भी किया और एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स नींबू को जब मैंने अपने सर से घुमाकर उसे जलाया, जैसा कि गुरुदेव ने कई सत्संग में बताया है। जब वो मैंने किया, मैंने अंकल जी का भी किया, मेरे बेटे का भी किया, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मेरे सिर का उतार कर उसे बर्न किया, तो कुछ सेकंड के बाद ही इतनी बुरी तरीके से, जैसे कोई दीपावली का कोई पटाखा फूटा हो, ऐसा फट से वो नींबू फूटा है और उस गैस के बर्नर से दूर जाकर गिर गया। और उसी क्षण, उसी समय लाइट भी चली गई। मैंने वापस से वो नींबू उठाया, फिर से बर्न करने रखा। जब वो बर्नर कर हो रहा था, तो उसमें से न जाने कितनी सारी चिंगारियाँ निकल रही थीं, अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। और मैं थोड़ी डर गई, क्योंकि लाइट भी नहीं थी उस समय कमरे में, लाइट जा चुकी थी। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र मन ही मन मानसिक रूप से जपना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र जपना शुरू किया, तो किचन की लाइट, मतलब लाइट वापस से आ गई। और मैंने वो लगा के रखा है, गुरुदेव का मंत्र चलते रहता है छोटी सी मशीन में, 24 घंटे वो चलते रहता है, तो वो मंत्र चालू हो गया। तब मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाँ, गुरुदेव ने सच में मेरा कष्ट पूरी तरह से दूर कर दिया है। अंकल जी का जो नींबू मैंने वारा था, मेरे बेटे का वारा था, उसमें भी कुछ चिंगारियाँ निकली, अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। लेकिन मेरे ऊपर से वारा गया जो नींबू था, वो तो बहुत ही डेंजर हुआ। तो गुरुदेव ने इस तरह से कष्ट दूर करते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं, सही राह दिखाते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमें। गुरुदेव ने न जाने कितने बार मैसेज दिया है कि तेरे ऊपर कितनी बड़ी मारण क्रिया कई बार की गई और कई बार मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव हैं तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। मेरी जीवन, मेरा सांसें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव की वजह से ही है। करने वालों ने बहुत कुछ किया है, बहुत अब भी लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भी लगे हुए हैं। और वो मेरी नित्य निरंतर, ना केवल मेरी, मेरे अपनों की, सभी की रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। बहुत
दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुना रहे हैं और साथ ही साथ कैंसर के और बहुत ही डेंजर बीमारियां जो बड़ी-बड़ी होती हैं, उन सब के सत्संग बहुत सुना रहे हैं गुरुदेव। मेरे न जाने कितने ही कष्ट हैं वो हर ले रहे हैं, काट रहे हैं और अभी पितृदोष के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुदेव। और कुछ उपाय जैसे कि मुझे समझ में आए कि ये करने चाहिए तो मैं वो करने का प्रयास कर रही हूँ। ब्लैक मैजिक इतना होता है कि हो नहीं पाता ठीक से, तो वो जब मैं कर रही थी तो जैसे गुरुदेव प्रतिपल प्रति क्षण उनकी दृष्टि मुझ पर है, इस तरह से वो मैसेज दिया करते हैं। तो मैं कर रही थी तो मुझसे बोले, इन छोटे छोटे उपायों से कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रेत दूसरी दुनिया से आया हुआ है, चल सुन ये सत्संग सुन, तभी तेरा बेड़ा पार होगा। इस तरह से मैंने वो तुरंत सत्संग सुना और मेरा न जाने कितना बड़ा कष्ट उस सत्संग को सुनने से कटा होगा। गुरुदेव ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। हर एक चीज़ जो गुरुदेव हमें भेजते हैं मैसेज के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए जो हमारे सामने फ्लैश होते हैं, सच में संगत जी, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य या वजह छिपी होती है, जिन्हें हमें समझना है और समझकर उस पर अमल करना है। ये तो मैं हमेशा कहूँगी कि जो भी हम कर पाते हैं अच्छे कर्म, वो हम नहीं करते। उन अच्छे कर्मों को पूर्ण करवाने के पीछे अगर किसी की ब्लेसिंग्स है तो उस परमपिता परमेश्वर की है। उन्हीं की रहमो करम से, उन्हीं की रहमत से हम जो भी अच्छा कर पाते हैं वो हम कर लेते हैं, अन्यथा हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये रहमतें हम सब पर, हम सभी संगतजनों पर हमेशा बनी रहे गुरुदेव की, यही उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने मुझसे ये भी कहा है, संगत जी मैं कभी उनके सामने बैठकर बात तो नहीं करती हूँ, चलते फिरते या जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तभी मन के जो भाव होते हैं वो उनके श्री चरणों में पहुँचते हैं। तो कल मुझे एक मैसेज दिया गुरुदेव ने कि तूने जो मुझसे नहीं कहा वो भी मैं जानता हूँ, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तू थोड़ा धैर्य रख, तेरा काम मैं परमानेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। हर वो चीज़ गुरुदेव जो आपने मुझे और मेरे अपनों को ब्लेस की है, मैं नहीं गिना सकती, ना ही गिन सकती हूँ, ना मेरे वाणी में वो सामर्थ्य है, लेकिन मेरा शुक्राना गुरुदेव स्वीकार करिएगा। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।